Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज की बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर है, जिसे रूस से सहारा चाहिए था, वहीं से झटका मिल गया। बात है रूस की राजधानी मॉस्को की, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक सैयद तारिक फातिमी पहुंचे थे। मकसद था कि रूस से समर्थन जुटाना, ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन रूस ने ऐसा जवाब दिया कि इस्लामाबाद की दीवारें हिल गईं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीधे संवाद की जरूरत है, ताकि दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ सके। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जा रहा है रूस के पास, शायद सोचकर कि रूस भारत को कुछ बोलेगा, दबाव डालेगा। लेकिन लावरोव का जवाब एक तमाचा था उस पाक रणनीति पर, जो हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है। पाकिस्तान को लगा था कि यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को वो हथियार सप्लाई करके और कूटनीतिक सहानुभूति देकर अपने पाले में कर लेगा। लेकिन लावरोव ने पूरे शांति और संयम से वो बात कह दी जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभती है, कि भारत से बात करो, सीधे करो, भरोसा बनाओ। यानी रूस ने साफ कह दिया कि कोई तीसरा पक्ष नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं, भारत और पाकिस्तान को खुद बात करनी होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि रूस ने आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयास की बात की, जिसमें SCO और UN जैसे मंचों का नाम भी लिया गया। अब जरा टाइमलाइन देखिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला होता है, जिसमें 26 पर्यटकों की जान जाती है। इसके बाद 7 मई को भारत करता है ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और POK में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर तहस नहस कर देता है। जवाब में पाकिस्तान कुछ मिसाइलें दागता है, लेकिन दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो जाते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान चाहता था कि रूस भारत पर दबाव बनाए, लेकिन उल्टा हुआ। रूस ने पाकिस्तान को ही सलाह दे दी कि आतंकवाद छोड़ो और बातचीत करो। आपको याद होगा कि शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO में भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। भारत इसमें एक ताकतवर सदस्य है, वहीं पाकिस्तान एक परेशान आतंकवाद से जुड़ा सदस्य माना जाता है। अब रूस ने इसी SCO का हवाला देकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयास जरूरी है, यानी सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर कि अब तुम भी सुधरो। रूस ने पाकिस्तान को यह भी जता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद से जुड़ना अब छुपाया नहीं जा सकता। रूस का यह स्टैंड सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए एक मजबूत समर्थन का संकेत है। रूस ने साफ कहा कि भारत से बातचीत हो, यानी वो भारत को प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन मानता है। और ये बात तब आ रही है जब रूस और भारत के संबंध पहले से ही बेहद मजबूत है, चाहे वो रक्षा हो, ऊर्जा हो या रणनीतिक सहयोग। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि वो रूस के साथ नई दोस्ती दिखाए, लेकिन रूस ने पुरानी दोस्ती निभाई भारत से। पाकिस्तान के लिए ये झटका क्यों बड़ा है? दरअसल पाकिस्तान चीन से पहले ही कर्ज में डूबा है, IMF के सामने भीगती झोली लिए खड़ा है। अरब देशों से भी अब भरोसे लायक मदद नहीं मिल रही, और अब रूस ने भी कूटनीतिक तरीके से मना कर दिया। इस झटके के बाद इस्लामाबाद की सरकार के पास बचा ही क्या? रूस का एक डायलॉग कि भारत से सीधे बात करो। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक नो है। खैर, ये वही पाकिस्तान है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को शांति दूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी जमीन पर पलने वाले आतंकियों को रोकता नहीं। ये वही पाकिस्तान है जो हर बार भारत से युद्ध का माहौल बनाता है और फिर कहता है कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन अब दुनिया बदल रही है। रूस जैसा देश जो पाकिस्तान को सुन सकता था, अब समझा रहा है, और ये समझाना नहीं, चेतावनी है। पाकिस्तान की रणनीति अब फेल हो चुकी है। रूस ने दोस्ती के नाम पर जो जवाब दिया है, वो भारत की ताकत और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की एकजुटता का प्रमाण है। पाकिस्तान अब जहां तहां जाकर पैर पकड़ता फिरे, लेकिन भारत की नीति साफ है, आतंकवाद के साथ कोई बात नहीं।